बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस सत्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़ीमत टीवी। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की वीडियो सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से किस्त नंबर 16 है। नाज़रीन, साबका किस्त में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक़्त पेश आने वाले चंद गैर मामूली वाक़यात बयान किए गए। इस किस्त में ऐसा ही एक गैर मामूली वाक़या जो शहंशाह ईरान के महल में पेश आया बयान किया जाएगा। नाज़रीन, हाफिज़ अबू बकर मोहम्मद बिन जाफ़र बिन सहल अल खुरैती अपनी किताब हवातिफुल जान में मुख्तलिफ हवालों से बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक़्त ईरान की मशहूर बादशाह नौशेरवा के ईवान में सख्त ज़लज़ला आया और उसके ईवान के 14 कंकरे गुंबद टूट कर गिर पड़े। अगर बात यहाँ तक ही मौजूद रहती तो उसे एक हादसा समझकर तवज्जो के काबिल ना समझा जाता, मगर उस ज़लज़ला के साथ चंद और बहुत ही गैर मामूली और चौंका देने वाली बातें भी ज़ोर पजीर हुई, जिनमें एक ये थी कि शाही आतिशकदे में पिछले 1000 साल से रोशन आग भी बिना किसी वजह के ठंडी पड़ गई। नाज़रीन, 1000 साल में ऐसा कभी ना हुआ था कि उस आतिशकदे की आग बुझी हो। दूसरी तरफ बहीरा सावा भी हैरान कुन तौर पर जोश खाकर उबलने वाला हो गया। नौशेरवा ये तमाम वाक़यात देखकर चौंक गया। उसने अपने मुशीर मोबजान को बुलाकर ये सब वाक़यात सुनाए और उसकी राय तलब की। मोबजान ने नौशेरवा को बताया कि कल रात उसने भी एक अजीब ख्वाब देखा है कि अरब की तरफ से इंसानों के गोल ऊँटों पर सवार फारस ईरान की तरफ उमड़े आ रहे हैं और उन्होंने दरिया दजला को भी अबूर कर लिया है। नौशेरवा, जो पहले इन वाक़यात की वजह से गहरी सोच में था, ये ख्वाब सुनकर परेशान हो गया। उसने मोबजान से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। मोबजान ने जवाब में कहा कि चूंकि ये सारे वाक़यात और फिर ये ख्वाब मामूली नहीं है तो बेहतर है कि इनकी ठीक ताबीर जानने के लिए किसी आलिम से रब्ता कर लेना चाहिए। चुनांचे नौशेरवा ने मोबजान के मशवरा पर एक ख़त लिखकर यमन में अपने नायब उस सल्तनत हाकिम नौमान बिन मुंजर को भेजा और उसे हुक्म दिया कि वो फ़ौरन उसकी खिदमत में हाजिर हो और अपने साथ किसी ऐसे शख्स को लाए जो बड़ा आलिम हो और नौशेरवा के तमाम सवालों के जवाब दे सके। नाज़रीन, किस्रा ईरान के बादशाह का लक़ब किस्रा होता था, जैसे रूम के हुक्मरान कैसर और मिस्र के हुक्मरान फ़िरऔन कहलाते थे। ये शाही फरमान मिलते ही नौमान बिन मुंजर फ़ौरन नौशेरवा की खिदमत में हाजिर हो गया और किस्रा के हस्बुल हुक्म एक बहुत बड़े ईसाई आलिम शख्स अब्दुल मसीह बिन अमर बिन हयान बिन नुफैला गस्सानी को भी साथ ले आया। नौशेरवा ने अब्दुल मसीह बिन अमर को तमाम वाक़यात और मोबजान का ख्वाब सुनाया और फिर उनकी ताबीर पूछी। अब्दुल मसीह बिन अमर ने जवाब दिया कि अगर हुजूर चाहें तो इन वाक़यात और ख्वाब के बारे में अपना ख्याल जाहिर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में मेरे मामू सतीह से, जो शाम में कैसर रूम की तरफ से नायब सल्तनत हैं, दरियाफ्त किया जाए, क्योंकि वो मुझसे कई ज़्यादा इल्म वाले हैं और कहानत के फ़न में भी ताक हैं और वो इस बारे में मुझसे बेहतर बता सकते हैं। नौशेरवा को अब्दुल मसीह की बात पसंद आई और उसने अपने कुछ आदमी उसके साथ करके उसे उसके मामू सतीह के पास शाम भेज दिया। अब्दुल मसीह बिन अमर शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क अपने मामू सतीह के दरबार में पहुंचा, जहां वो अपनी ज़री मसनद पर बड़ी तमक्कुनत से बैठा था। अब्दुल मसीह ने उसे सारे वाक़यात और ख्वाब सुनाकर कहा कि वो शहंशाह फारिस नौशेरवा की तरफ से आया है और नौशेरवा की ख्वाहिश पर इनकी ताबीर जानना चाहता है। अब्दुल मसीह की बातें सुनकर सतीह चुप हो गया और किसी निहायत गहरी सोच में डूब गया। अब्दुल मसीह ने जब कोई जवाब ना पाया तो ये समझकर कि सतीह ने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी, शिकायतन चंद अशार पड़े जिनमें सतीह के अदम तफ़ात का गिला किया। सतीह अशार सुनकर अपने इस्तिग़राक़ से बाहर आया और कहा, जो वाक़यात तुमने बयान किए हैं अगर वो सही हैं और जो ख्वाब मोबजान ने देखा है वो उसने सही तौर पर बयान किया है तो समझ लो कि एक दिन न सिर्फ किस्रा ईरान के हाथ से सल्तनत छिन जाएगी, बल्कि ये शाम जिस पर मैं आजकल कैसर रूम की तरफ से हाकिम बना बैठा हूँ, ये भी उन्हीं अरब नाका ऊँट सवारों के कब्जे में चला जाएगा जिन्हें मोबजान ने ख्वाब में दरिया दजला अबूर करते देखा है। जब अब्दुल मसीह ने अपने मामू सतीह का जवाब नौशेरवा को फारिस वापस आकर सुनाया तो नौशेरवा ने कहा कि अभी तो मेरी औलाद में कई पुश्तों तक हुक्मरानी चलेगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बहरकैफ तारीख बताती है कि कुछ अरसा बाद सतीह की पेशनगोई हरफ बहरफ सच साबित हुई और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा के आखिरी अयाम से फारिस और रूम के खिलाफ जो फ़ौज कशी शुरू हुई वो बिलाखिर तीसरे खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आहद में पाया तकमील को पहुँची और न सिर्फ ईरान की 3164 साल से जारी शहंशाहियत को मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने घोड़ों के सुमो तले रौंदा, बल्कि सरजमीन शाम पर भी इस्लामी अलम लहरा दिया गया।
नाज़रीन, इस आगे किस नंबर 17 में बयान किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकी अक़सात देखना चाहते हैं और अपने इल्म में इजाफा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विज़िट करें और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से प्ले लिस्ट मौजूद है, उसको ओपन करें और बाकी अक़सात भी मुलाज़ा फरमाएँ। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।